हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ला एंड जीएस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह के अंतर्गत तलाक कि तलाक होता क्या है। तलाक विवाह के पक्षकारों द्वारा विवाह का विघटन जब कर दिया जाता है तो उसे हम तलाक बोलते हैं या विवाह विच्छेद बोलते हैं। इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में परिभाषित किया गया है। परिभाषित तो नहीं कह सकते, बताया गया है कि तलाक कितने प्रकार से लिया जा सकता है। तो आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे, तलाक कितने प्रकार से लिया जाएगा या लिया जा सकता है। यदि कोई विवाह का पक्षकार तलाक लेना चाहता है तो वो कितने प्रकार से तलाक ले सकता है। तो हम चर्चा करते हैं सेक्शन 13(1) में जो आधार बताए गए हैं वो पति और पत्नी दोनों को बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, चलिए सुनिए। पहला है जारता। जारता मतलब कोई भी विवाह का पक्षकार जब पति किसी अन्य विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाता है या संबंध रखता है या पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है तो उसे हम जारता बोलते हैं। उस आधार पर कोई भी पक्षकार तलाक ले सकता है विवाह के बाद या विवाह से पहले भी उसके संबंध रह सकते हैं, लेकिन ये एक आधार है तलाक लेने का। फिर आता क्रूरता। क्रूरता दो प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक। ये किसी भी प्रकार मतलब इन दो प्रकार में से अगर कोई भी विवाह का पक्षकार एक दूसरे के साथ क्रूरल्टी करता है, क्रूरता करता है तो वो तलाक ले सकता है। कोई भी बात हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मारना पीटना भी आता है और कुछ अशब्द बोलना भी आता है, जैसे इंसल्ट करना एक दूसरे की, ये भी क्रूरल्टी के अंतर्गत आता है। संभोग को मना करना, ये भी क्रूरल्टी माना है कोर्ट ने। तो इस आधार पर भी हम तलाक ले सकते हैं। फिर आता अभित्याग। अभित्याग का मतलब होता है छोड़ देना, बिना किसी पर्याप्त कारण के स्त्री का अपने मैके चले जाना या घर छोड़ देना या पुरुष का निकाल देना, ये अभित्याग के अंतर्गत आता था। पुरुष छोड़ दे, ये भी अभित्याग में आता है, घर को छोड़ देना बिना किसी पर्याप्त कारण के। तो हम दूसरा जो पीड़ित पक्षकार है वो तलाक ले सकता है। फिर आता कुष्ठ रोग। यदि कोई विवाह का पक्षकार स्त्री या पुरुष कुष्ठ रोग से पीड़ित है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो भी वह तलाक ले सकता है। फिर आता रतिजन्य रोग। रतिजन्य रोग जैसे यौन रोग होते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम से सही नहीं हो पा रहा है, काफ़ी इलाज कराने के बाद, तो वो भी एक तलाक का आधार माना गया है। तो जो दूसरा पक्षकार है वो तलाक की अर्जी लगा सकता है और तलाक ले सकता है। फिर आता विकृचित्ता। यदि कोई विवाह का पक्षकार यदि पागल है, नहीं ठीक हो पा रहा है तो इस आधार पर भी तलाक ले सकते हैं। यदि फिर आता है धर्म परिवर्तन। यदि विवाह के किसी पक्षकार ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तो दूसरा पक्षकार तलाक ले लेगा। फिर आता है संसार का त्याग। यदि किसी व्यक्ति ने संसार का त्याग कर दिया है, सन्यासी हो गया है, तो वो उसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। फिर आता है कल्पित मृत्यु। कल्पित मृत्यु में क्या है कि जब कोई पक्षकार 7 वर्ष से लापता है, मिसिंग है और पता नहीं चल रहा है कि काफ़ी ढूंढने के बाद, तलाश करने के बाद कि वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। ठीक, ये दोनों पक्षकार के लिए, स्त्री पति और पत्नी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। फिर आता है 13(2). 13(2) में जो बताया गया है वो सिर्फ पत्नी को बताया गया है। ये 4 आधार बताए गए हैं। इन 4 आधार पर सिर्फ पत्नी तलाक ले सकती है। वो कौन से हैं? पहला है द्विविवाह। द्विविवाह मतलब अगर पति पहले से विवाहित है या उसने दोबारा शादी के बाद फिर दूसरी शादी कर ली है तो इस आधार पर पीड़ित जो है वो तलाक ले सकती है। दूसरा आता है रेप, गुदा मैथुन और पशुगमन। यदि पति इनमें से कुछ भी करता है, जबरदस्ती रेप करता है, गुदा मैथुन करता है, पशुगमन का आदि है विवाह के पश्चात, तो इस आधार पर पत्नी तलाक पति से ले सकती है। फिर आता है भरण पोषण। देखिए, दत्तक भरण पोषण अधिनियम की 1956 के द्वारा धारा 18 के माध्यम से अगर भरण पोषण की डिग्री हो गई है और उन दोनों के बीच में 1 वर्ष के अंदर अगर सहवास नहीं होता है तो 1 वर्ष के पश्चात पत्नी तलाक ले सकती है।
फिर आता है यौवना गमन विकल्प। यौवन विकल्प क्या होता है कि जिसमें पत्नी की शादी मतलब लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है और 18 वर्ष के पूर्व यदि वो विवाह को निराकत करवा देती है, मना कर देती है, तो इस आधार पर भी तलाक हो जाता है, भले ही संभोग हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आधार सिर्फ पत्नी को दिए गए हैं। फिर आता है 13(1) है, जिसे हम ब्रेकडाउन थ्योरी भी बोलते हैं। ये 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। इसमें क्या होता है, धारा 9 और 10 का पालन ना होना। यदि धारा 9 और 10 का पालन नहीं होता तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन है और धारा 10 जो है न्याय प्रथाकरण। ये 2 डिग्री न्याय कोर्ट जारी करता है तलाक से पहले, और अगर इनका पालन नहीं होता है तो इस आधार पर भी आप समय सीमा बीतने के बाद तलाक ले सकते हैं। 13 ये आता है प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष। प्रत्यर्थी वो व्यक्ति होता है जो तलाक नहीं लेना चाहता, तो उसे क्या अनुतोष दिए गए हैं, क्या रिलीफ दिया गया है? उन्हें दिया गया है 13(1) और 13(6), 13(7) के आधार पर, मतलब यदि धर्म परिवर्तन नहीं किया है किसी ने, दोनों में से विवाह के पक्षकारों में से संसार का त्याग नहीं किया है और कल्पित मृत्यु नहीं हुई है, तो इन्हें छोड़कर, इन 3 आधारों को छोड़कर कोर्ट न्याय प्रथाकरण की डिग्री पारित करेगा, तलाक डायरेक्ट नहीं देगा। ठीक। फिर आता 13(b). 13(b) क्या है? म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक सहमति से तलाक। तो म्यूचुअल कंसेंट में आप पारस्परिक सहमति से तलाक ले सकते हैं। जब दोनों पक्षकार आपस में सहमत हो जाते हैं कि हमें तलाक चाहिए और कोर्ट में वो अर्जी लगाते हैं कि हम आपस में नहीं रह सकते, तो कोर्ट उनको तलाक दे देगा। थैंक यू।